अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुज़िश्ता जो वीडियो में हमारा टॉपिक था शादी, उसी के हवाले से दीगर पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान भाई। फुरकान भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सबसे पहले फुरकान भाई के पिछली वीडियोस पे जिस तरह हमने गुफ्तगू करी, इसी तरह आज भी एक सवाल है। सबसे पहले वो ये है कि किसी के यहाँ बेटी की विलादत हुई या उसकी जो है वो बेटियाँ हैं, तो शादी तक और शादी के बाद तक भी, पैदाइश से लेकर शादी तक और शादी के बाद तक भी एक ये टेंशन रहती है जहेज़ की। सही। और इसके हवाले से पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, वो परेशान रहते हैं। तो इसके हवाले से जो माइंडसेट बना हुआ है ज़्यादा जहेज़ का और बड़े मामलात होते हैं और इसके बहुत इश्यूज़ भी होते हैं। इस पर एक और गुफ्तगू करेंगे हम। पहले आप इसका जवाब दें, ये माइंडसेट कैसे ख़त्म हो? असल में सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त लोग अपनी जो तरजीहात हैं या अपने जो काम है वो एक जुमले की बुनियाद पर सेट करते हैं। वो है लोग क्या कहेंगे। हम कपड़े पहनने से लेकर कपड़े उतारने तक, घर, गाड़ी, बिजनेस, अपना पेशा, हत्ता कि हमारी ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर ये चीज़ दाखिल होती है। आप यूँ समझ लें कि हमने अपना उसूल बना रखा है कि जो उसूल लोग क्या कहेंगे के मुताबिक होगा वो ठीक है, और जो उससे टकराता है वो ठीक नहीं है। अब चाहे उसमें मेरा नुकसान हो, ज़ाती नुकसान हो, ख़ानदानी नुकसान हो या माशरती नुकसान हो, उससे गर्ज नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि अब एक माशरे के अंदर सिस्टम बन गया है कि जो अपनी बेटी को जहेज़ ज़्यादा देगा वो मालदार ज़्यादा है, उसकी इज्जत ज़्यादा है, उसकी कदर ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि अगर कोई जहेज़ कम देगा, लड़के वाले हैं वो उसको हिट करते हैं या लड़की को बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती है, ताने देते हैं। दायरे तानो तशरीह का शिकार करते हैं। तो इस वजह से फिर क्या है कि उन्हें जहेज़ ज़्यादा देना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हुकूक की बात की जाती है, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, तो और सबसे ज़्यादा उसके अंदर वुमेन राइट्स यानी औरतों के हुकूक। मेरे भाई, क्या औरतों का हक ये नहीं है कि हम, जो औरत अपनी बेटी की शादी करती है वो सारी ज़िंदगी परेशान रहती है। सबसे पहले टेंशन ये होती है कि उसकी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी और किस लड़के से होगी। अब उसके बाद वो जो औरत है यानी माँ है, वो अपनी बेटी के जहेज़ को जमा करने के लिए परेशान रहती है। हमारे यहाँ पर एक रवाज है कि 10-10 साल तक जहेज़ को जमा किया जाता है, और अपने पेट को मोस कर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जहेज़ जमा किया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जहेज़ दे दिया। जहेज़ देने के बाद वो जो लड़की शादी करके गई, जाहिर है कि वो एक औरत तो नहीं है, उसने वापस जाकर माँ बनना है। जब वो माँ बनेगी, उसके यहाँ अगर बेटी पैदा हो जाए तो वो इसी चक्की के अंदर पिसेगी, इस मुआशरे के जुल्म की जो चक्की है उसके अंदर वो भी पिसेगी। अब आप देखें कि अगर हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा जो जुल्म लड़की पर हो रहा है, औरत पर हो रहा है, वो इस जहेज़ की बुनियाद पर हो रहा है, वो इस मुआशरे की ज़्यादती की बुनियाद पर हो रहा है। लेकिन मेरा चैलेंज है कि इस इंसानी हुकूक की दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स या वुमन राइट्स वाले जो है औरतों के इस हक पर बात नहीं करते। सही कह रहे हैं आप। आखिर क्या वजह भाई? क्या औरतों का ये हक नहीं है? औरतों का सबसे बड़ा हक ये है, या इंसान का सबसे बड़ा हक ये है कि उसको आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारने दें, आप उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दें, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने दें। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि वो औरत सबसे ज़्यादा परेशान है। हमने बात इंसानी हुकूक की किसी और चीज़ पर करनी है, और वो हम करेंगे कि जो हुकूक, अगर औरतों के हुकूक पर बात की जा रही है तो वो भी किसकी मर्जी के मुताबिक और किसकी चाहत के मुताबिक, और उससे फ़ायदा किसको है। अगर मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर जहेज़ ज़्यादा दिया जा रहा है, ये जो हमारे यहाँ पर इंसानी हुकूक वाले इसके खिलाफ बात नहीं करते, इसकी एक वजह यह है कि अगर जहेज़ को हम नीचे लेकर आ जाएं तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनका कारोबार ठप हो जाएगा, उनको जो इनकम जनरेट होती है वो नहीं मिलेगी। ये कैसे? भाई, मिसाल के तौर पे आप देखें कि जहेज़ के अंदर किन किन चीज़ों को दिया जाता है। बर्तन है, बर्तन है, बर्तन की पूरी इंडस्ट्री है, और इसी तरह कपड़े हैं जहेज़ के अंदर, ज्वेलरी है, और इसी तरह चप्पल है, और घर की सामान, ओवन, फ्रिज और फिर एसी और ये सारी चीज़ें। जी बिल्कुल। और
इसके साथ साथ बाज़ जगहों पर जहेज़ के अंदर दीगर ज्वेलरीज दी जाती है। अब उसके अंदर सोना अलग है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी अलग है। ये मल्टीनेशनल कंपनियों पर मुश्तमिल है। अरबों अरबों डॉलर्स का इसके अंदर, बिलियन डॉलर्स का कारोबार है। अच्छा, तो इसलिए जाहिर है कि वो इंसानी हुकूक की बात ही उस जगह पर की जाती है जहाँ मल्टीनेशनल मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो जहेज़ का इतना सारा जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, इसके पीछे बिजनेस माइंडसेट है, एक हद तक बिजनेस माइंडसेट है कि जिसने भी अपना कारोबार चलाना है तो माशरे के अंदर कुछ ऐसा क्या बोलेंगे कि ऐसी चीज़ क्रिएट कर देनी है, ऐसा माइंडसेट कर देना है कि उसकी चीज़ बिके। बिल्कुल ऐसे, वो जहेज़ के हवाले से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे। सही कह रहे हैं। फिर तो एक और दूसरा मेरा ये सवाल है कि कर्ज लेके शादी की जाती है। अब ये जैसे एक जहेज़ का एक मामला है, फिर होल भी जिस तरह हमने गुफ्तगू करी, अब इन तमाम चीज़ों को लेके जब पेरेंट्स शादी करेंगे अपने बच्चों की, वालिदैन, तो कर्ज लेंगे। एक तबका ऐसा भी है। अब ये कर्ज लेके खुद परेशान रहना, शादी हो गई, ठीक है, शादी के बाद फिर वो कर्ज ही चुका रहे हैं, भाई ये जोड़ रहे हैं, वीसियाँ डाल रहे हैं, तनख्वाहें, बड़े मामलात होते हैं, परेशान रहते हैं लोग। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये क्या माइंडसेट बनाया हुआ है? असल में इसमें भी मुआशरे का ही जो है ना जुल्म है हम पर। वजह ये है कि जो वालिदैन या घर वाले कर्ज लेते हैं, अब मिसाल के तौर पे शादी ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसों में हो सकती है? अगर आप गिरे से गिरा करें और एक आम तौर पे अंदाज़ा लगाएं तो 1 लाख रुपए में आराम से शादी हो सकती है। बल्कि अगर देखा जाए इस्लामी तौर पर तो 10,000 रुपये में शादी हो जाएगी। 5,000 रुपये महर दें, 5,000 रुपये का आप ये है कि वहाँ पर कुछ आगे पीछे का खाना खिला दें या पानी पिला दें और दूध पिला दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा एक वो दूध के प्यालों पर मुश्तमिल था। आप अलैहिस्सलाम ने दूध पिलाया था। तो वलीमा और शादी आपकी 10,000 रुपये में ख़त्म हो सकती है। हाँ, फिर अगर आप लवाजिमात मिला लें आगे पीछे के 1 लाख रुपए में शादी हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पर शादियों के अंदर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अब देखें, मुझे पता चला कि फैसलाबाद के अंदर एक जगह शादी हुई, तो वो हॉल में आने के लिए दूल्हा दुल्हन ने कश्ती करवाई और जो इस्तकबालियत है वहां से लेकर स्टेज तक पानी का सिस्टम किया गया। वो कश्ती के अंदर बैठे और कश्ती में बैठकर वहां पर आए। नहीं करें यार, ये बिल्कुल है, रियली है। अब ये आप देखेंगे क्या बिला वजह की चीज़ है। मिसाल, अब एक और, ये तो सब लोग जानते होंगे कि एक रवाज चल पड़ा कुछ सालों से कि दुल्हा दुल्हन जब आते हैं तो उस वक्त बिल्कुल हॉल के अंदर अंधेरा हो जाता है, लाइट्स ऑफ। उसके फौरन बाद क्या होता है, लोग परेशान। अब पता नहीं, अगर कोई नया बंदा हो, कोई गांव से आ गया हो, पहली मर्तबा दावत के अंदर देहात से आ गया, सही कह रहे हैं, वो तो डर जाएगा, बोले कौन जिन आ गया भाई। एक और ये भी है ना कि वो स्टेज में भी जो है ना, वो कोई नीचे से सेटिंग की हुई होती है कार की, और वो स्टेज खुलता है, वो कार ऊपर आती है, और उसका भी बाकायदा मैंने सुना था हॉल का खाली रेंट जो है ना वो लाखों के अंदर था, उस हॉल का खाली। बिल्कुल ऐसे। और फिर बग्गी वेस्पा बहुत चोचले हैं इसके भी, ये तो है, जाहिर बात है। अब इन चीज़ों का क्या तुक है, इसका क्या फ़ायदा है? तो अब क्या होता है कि कई लोग ये इस तरह की शादियां करने के लिए या दीगर शादियां करने के लिए लाखों रुपए कर्ज लेते हैं, और कर्ज लेने के बाद वो सारी जिंदगी उस कर्ज को उतारने में गुजार देते हैं। ऐसा ही है। कई गरीब बाप हैं, वो उनकी कमरें टूट जाती हैं, झुक जाती हैं कर्ज उतारते उतारते। हमारे मुआशरे में अगर सबसे ज़्यादा जो कर्ज लिया जाता है ना, एक तहकीक के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक, वो अपनी शादी पर लिया जाता है। वो शादी का जो कर्ज है वो उनको परेशान रखते हैं। अब अगर इस्लाम के मुताबिक, और अकल भी हमारी ये कहती है कि खर्चा कम करें। अच्छा, आप जानते हैं कि एक हदीस मुबारक है, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर एक हदीस में पढ़ी, बहुत कमाल हदीस मुबारक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा कम हो। अब आप देखें कि कितनी कमाल की हदीस है, यानी जिसमें खर्चा कम वो सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह। क्या आज हमारे यहाँ पर मुआशरे में तलाक का रुझान बढ़ गया, बेबरकती हो गई, या हमें सुकून नहीं मिल रहा, इत्मीनान नाम की कोई चीज़ नहीं है? इसकी वजह क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम इस हदीस पर अमल नहीं कर रहे? क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि जिस शादी में, जिस निकाह में खर्चा कम होगा वो निकाह बरकत वाला है। इस हदीस, शायद हो सकता है कि इसके खिलाफ अमल करने की वजह से आज हमारी शादियों में बेबरकती हो गई। आज
बेसुकूनी है, बेइत्मीनानी है, और शादी खाना आबादी नहीं बल्कि खाना बर्बादी बन चुकी है। ऐसा ही है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कर्ज़ लेते हैं ना, तो कर्ज़ के साथ साथ फिर जिससे लिया जा रहा है वो भी एक तबका है जो कर्ज़ देता है, और उसमें कर्ज़ जब देंगे तो वो एक बात बोलेंगे भाई सूद होगा। अब वो सूद अलग, कर्ज़ अलग, और सूद के हवाले से भी आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब डबल टेंशन हो गई है, एक ये भी मामला है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ये तो वो सर डबल डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा कि एक तो पैसे देने, हाँ और अगर उस मुकर्ररा मुद्दत के अंदर उसने पैसे वापस नहीं किए तो उसे पता है कि अगर 2 लाख रुपए तो 2.5 लाख हो जाने, और अगर 1 साल गुजरेगा फिर 3 लाख, यानी ये टेंशन दर टेंशन है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं अपने ऑडियंस से भी ये कहूँगा कि खुदारा अपना एक जो आपस में आप देखें या आपके घर में भी शादी का जब मौका हो तो उसको मद्देनज़र रखें। ये कर्ज़ लेना हो, फिर इतने खर्चे करना, फिर डेकोरेशन पे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, और ये इस तरह से आप समझ रहे हैं, आप समझें इस बात, इस तरह जो है ना ये निकाह मुश्किल हो रहा है और माशरे में बुराइयाँ फैल रही हैं। अच्छा, एक और मेरा ये सवाल है, और ये आखिरी सवाल होगा कि आपने शुरू से लेके आखिर तक आपने सारी बातें जो है ना वो इस तरह बयान की कि डेकोरेशन और ड्रेसेस और हॉल्स के खर्चे, मतलब जितने भी फजूलियात थी या खुराफाती ये खर्चे थे, और लोन्स वगैरह लेना, कर्ज़े लेना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। लोन्स नहीं ले रहे, हॉल नहीं जा रहे, मस्जिद की तरफ, जैसे हमने पहले भी गुफ्तगू करी कि मसाजिद में निकाह हो, मस्जिद की तरफ आ गए, ड्रेसेस वगैरह में हमने कम कर दिया, और ये जहेज़ का मामला भी कम हो गया, सब कुछ हो गया। और अल्लाह करे ऐसा हो। आपको नहीं लगता कि ये जो हॉल्स हैं इसमें जो लेबर है वो बेरोज़गार हो जाएगी? फिर खाने का जो इतना बड़ा सेटअप होता है, किचन वाले होते हैं, वो एक तरीके से उनको लॉस होगा, हॉल्स के ओनर्स हैं उनको लॉस होगा, डेकोरेशन है, ड्रेस वाले हैं, ज्वेलरी वाले हैं, मतलब इतने शोबे जुड़े हुए हैं इससे, सबके रोज़गार चलने में, सबका घर चल रहा है, चूल्हा चल रहा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ये सब ख़त्म कर दें, बेरोज़गार कर दें सबको? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बेरोजगार करने की बात नहीं कर रहे। मेरा ये सवाल है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर हॉल्स को बंद कर दिया जाए, या शादियों का खर्चा कम कर दिया जाए, या जहेज कम कर दिया जाए तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वजह यह है कि आपसे सवाल ये है कि आज से 20 से 30 साल पहले, ज़ाहिर है हमारी उम्र छोटी है तो हम अपने बड़ों से पूछें कि 30 साल पहले यानी 1990 के अंदर, 1990 के अंदर शादियाँ कैसे होती थी? क्या ये जो आज शादी का सिस्टम है उस वक्त था? शादी हॉल्स थे उस वक्त जहेज़ का इतना मामला था? उस वक्त लोग अपने लड़कियों को जहेज़ पर गाड़ियाँ देते थे? उस वक्त जहेज़ के अंदर लाखों रुपए खर्चा होता था? नहीं होता था। और इतनी डिशेज नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5, आज 20, 25 डिशेज है। तो क्या उस वक्त जब ये मामला नहीं हो रहा था, इस तरह का निज़ाम नहीं था, क्या उस वक्त लोग बेरोजगार थे? जब उस वक्त बेरोजगार नहीं थे, उस वक्त वो खा रहे थे, कमा रहे थे किसी और जगह से, तो अब भी कर सकते हैं। ये तो हमने खुद अपने ऊपर मुसल्लत कर ली ये चीज़। मतलब हम खुद ये सारी चीज़ें क्रिएट अपने सर पे लेके बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा है, और ये समझें कि करवाई गई है, क्योंकि हमारा जो ये देखें ये माशरा है ना, ये मीडिया बेसिस है, इसकी बुनियाद मीडिया पर है। आज मीडिया चैनल्स पर एक चीज़ आ जाए जिसको हम नापसंद करते हैं, उसके इश्तिहारात चलना शुरू हो जाए, जिसको हम नापसंद करते थे ना, कल वो हमारी पसंद होगी। जिसको हम गलत समझते थे कल वो हमारे लिए सही होगा। तो ये बाकायदा आप देखें कि आज अगर कोई अरबों रुपए की शादी हो, करोड़ों रुपए की शादी हो, तो मीडिया के अंदर उसकी तशहीर होती है, उसको बाकायदा उछाला जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं इस माशरे के अंदर कि वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इतनी महंगी शादी नहीं करनी, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो अपने बेटों की शादी में इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक डिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने घर में निकाह करना है या मस्जिद के अंदर निकाह करना है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि वो जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया उनकी चीज़ को कवरेज क्यों नहीं देता? उनको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? क्यों? क्योंकि उनको प्रमोट किया जाएगा तो उनकी इत्तिबा के अंदर, उनकी पैरवी के अंदर या उनकी फॉलोइंग के अंदर कई हज़ार लोग आएंगे, और जब वो आएंगे तो लोगों का जो है, जिनको पैसा चाहिए उनका ख़त्म होगा। और याद रखें कि इसके अंदर लेबर का मामला नहीं है। अगर लेबर का मामला हो तो ये जो लेबर है इसको कितने मिलते हैं? 800, 900, 1000 दिहाड़ी होती है। हाँ,
ये कहीं और जाकर कमा सकते हैं। या हॉल्स वाले हैं, जब हॉल्स वाले को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है कि वो हॉल बना सकता है, क्या वो और कोई कारोबार नहीं कर सकता? उसने लोगों के खून पसीने की कमाई को ही हड़पना है, खाना है। माजरत के साथ जिनका हॉल है, आप खुद अक्लमंदी और सोच समझ कर सोचें, दानिशमंदी के साथ इस पर फैसला कीजिए। मैं हिट नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद देखें कि मिसाल के तौर पे ये जो हॉल्स वाले हैं, ये जब अपनी बेटियों की शादी करते हैं, अपने बेटों की शादी करते हैं, ये भी इस जुल्म की चक्की में पिसते हैं। सही बात। अब जैसे ये कोविड-19 है, अब हॉल्स बंद हैं और मतलब अभी फिलहाल हॉल खुले हैं, लेकिन जब शुरू के अंदर हमारे पाकिस्तान में आया तो हॉल बंद थे जी। अगर उस दौरान जब हॉल नहीं चल रहे या ये सिस्टम नहीं चल रहा, इन लोगों को अपने बेटे या बेटियों की शादी करनी थी, तो इनको परेशानी नहीं हुई होगी, जाहिर हुई होगी। और उस वक्त जब ये बंद हुआ था, उस वक्त कहाँ से इन्होंने खाया कमाया? मतलब ये कि सिस्टम चल सकता है, राजिक रिस्क का वो सिर्फ अल्लाह ताला है, उसने कहीं से भी दे देना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो लेबर्स हैं, क्या ऐसा नहीं है कि इस जुल्म की चक्की में ये भी पिसते हैं? ये भी पिसते हैं। वो कैसे? इनको 1000 रुपये यहाँ से मिल रहे हैं या 2000 मिल रहे हैं, जितना भी मिल रहा है, वही पैसा जमा करके इन्होंने भी इसी चीज पर लगाना है। पूरी साइकिल बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा, यानी इसमें ये अगर सिस्टम खत्म होता है तो यहाँ पर काम करने वालों के लिए भी फायदा है, यहाँ हॉल्स चलाने वालों के लिए भी फायदा है, यहाँ जो इसके काम में मुमिद्दो मुआविन बन रहे हैं, मददगार बन रहे हैं या उस चीज़ों को बेच रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए भी फायदा है। और फिर दूसरा ये है कि अगर हॉल्स वाले हैं तो ये कितने फीसद होंगे मुआशरे के अंदर? 3%, 5%, ज़्यादा से ज़्यादा। सही है। क्या इनके चक्कर में आप 95% लोग, या आप कह रहे हैं कि 10% अमीरों को निकाल लो, 80% लोगों को आप परेशान करके रोजी कमाएंगे, उनको तकलीफ देकर रोजी कमाएंगे, उनको डिप्रेशन का शिकार करके रोजी कमाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो शादी की वजह से, वालिदैन हैं, बहन भाई होते हैं, भाई ऐसे होते हैं कि जिनको पता होता है कि हमने इस मुआशरे के अंदर रहते हुए अपनी बेटी की शादी हम नहीं कर सकते, वो खुदकुशी कर लेते हैं। सुसाइड का एक बड़ा रेशो शादी की वजह से, लड़कियां कर लेती हैं, उनको पता है कि वालिदैन हमारी शादी नहीं कर पाएंगे, वो खुदकुशी कर लेते हैं। और फिर दूसरा ये कि ये जो फ़ायदा है ये असल हॉल्स वालों को नहीं हो रहा, ये लेबर्स को नहीं हो रहा, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को हो रहा है फ़ायदा, क्योंकि डेकोरेशन का सिस्टम उन्हीं का है। हॉल्स वाले खुद तो नहीं लगाते, जो बड़े हॉल्स हैं उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो खुद कर लें, अगर है भी तो वो जो माल लेकर आएंगे जहाँ से, वो भी कंपनी से आएगा, वो बड़ी बड़ी कंपनी से आएगा। असल अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो उन कंपनीज को जाता है और उसी की बुनियाद पर दुनिया की चीज़ें बनती हैं। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल बात क्लियर हुई है। अच्छा, आखिर में आप हमारी ऑडियंस को, और जो ताकत रखते हैं खर्चा करने की, बड़ी शादी करने की, जहेज़ भी अच्छा देने की, सब कुछ करते हैं, और वो आपकी इस बात को या ये जो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, इसको फ़रोग देते हैं, इस पर अमल भी करते हैं, तो अब जो इनकी एक रकम है जो बचेगी, उसको वो कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं? एक तरीके से तो उन्होंने ये नेगेटिव चीज़ों को रोक के माशरे की तरक्की में अपना हिस्सा मिलाया, और साथ साथ जब इनके पास एक अच्छी रकम बचेगी, उसको किस तरह वो माशरे की तरक्की में उसके ज़रिए हिस्सा मिलाएं। ऑडियंस से आप ये इसके हवाले से क्या गाइड करेंगे? एक बेहतरीन और ज़बरदस्त सवाल है। देखें, जो अब आप हो सकते ये कहें कि मुझे तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, ताकत दी है कि मैं कर्ज दिए बगैर अच्छी शादी कर सकता हूँ। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप अच्छी शादी नहीं करते, मिसाल के तौर पे आप शादी के अंदर 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपसे कह दिया जाए कि आप 15 लाख मत खर्च करें, आप 1 लाख रुपए खर्च करें, शादी तो हो जाएगी ना? भाई, जिस मकसद के लिए शादी कर रहे होते हैं वो क्या 15 लाख से ही हासिल होगी या 1 लाख से हासिल नहीं होगी? तो जिसके हुसूल का मकसद होता है शादी से, वो 1 लाख रुपए में भी हो जाएगी। तो क्या करें आपके 15 लाख रुपए के बजाय आप जैसे मिसाल के तौर पे अपने घर वालों को कहीं घुमाने के लिए लेकर चले जाएं। आप अपने घर वालों को 15 लाख रुपए खर्च करने थे, आप खुद अपनी वाइफ को और अपनी वालदा को या वालिदैन को हज पर लेकर चले जाएं। अगर इतनी शादी आप करते हैं, भाई 5-5 लाख रुपए आप लगाएं, 21 लाख की शादी करनी थी, 1 लाख रुपए शादी पे लगाए, आप चारों हज करने के लिए चले गए।
अजीम नेमत आपको मिल गई, आप बजट कम है, उम्रे पर चले गए, आप किसी मुल्क में घूमने के लिए चले गए, पाकिस्तान में कहीं पर घूमने के लिए चले गए, इससे आपका जहन भी खुलेगा, आपको पता चलेगा कि लोग वहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, दीगर लोगों की सकाफत पता चलेगी। हमारी ख़वातीन घर में रह रहकर परेशान हो जाती है, उनको बाहर का पता ही नहीं होता, वो कुएं की मेंढक होती हैं। अगर महरम उनको अपने साथ लेकर चले जाए, घुमाए फिराए, दुनिया दिखाए, तो उनका जहन भी खुलेगा, उन पर भी एक आपका एहसान होगा। तो आप देखेंगे शादी में खर्चा करने की वजह से आपको तजर्बा भी मिल रहा है, आपको सुकून भी मिल रहा है, आपको इत्मीनान भी मिल रहा है, आपको ऑब्जर्वेशन का बेहतरीन मौका मिल रहा है, तो आप खर्चा कम कर सकते हैं। दूसरा ये कि खर्चा कम करके अगर आपने 21 लाख रुपए खर्च करने, 15 लाख रुपए खर्च करने, 10 लाख खर्च करने, आप कहीं घूमने नहीं जाते या आप घूमने वैसे भी चले जाते हैं, तो आप मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। हर बंदा ये रोना रोता है, यार हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर से, गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारती है। भाई उनको गुर्बत से कौन निकालेगा? अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि आप शादी का खर्चा कम करके या वैसे 2 बंदों को कम से कम गुर्बत से निकाल दें। आपने 10 लाख खर्चा करना था, आपने 1 लाख रुपए शादी पर लगाए, 9 लाख बचे। इन 9 लाख रुपए में से आप 3 बंदों को कारोबार करवा दें, 3-3 लाख रुपए का, कितना फायदा होगा। आप देखें कि वो बंदा स्टेबल हो गया, मुस्तहकम हो गया, कारोबारी तौर पर मजबूत हो गया, वो सारी जिंदगी, उनके बच्चे आपको दुआ देंगे, या वो खुद दुआ ना भी दे तो उनके दिल से दुआ जरूर निकलेगी। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, बेहतरीन जुमला मैंने एक किताब में पढ़ा था कि कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला जज्बात को भी और रवैयों को भी ये तौफीक दे देता है कि वो खुद दुआ दे दे। बंदा खुद जबान से नहीं देता, जज्बात और रवैये भी दुआ दे देते हैं, और वो जो दुआ होती है वो दिल से निकलती है। वो कहते हैं ना कि जो दिल से निकलती है वो बात असर रखती है।